लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मास्टर होंग ने उस किंग लेवल के मॉन्स्टर को मारकर उस क्रिस्टल को ले लिया था, जिसके बाद उस क्रिस्टल को उन्होंने उस वॉरियर को दे दिया था जिसने उसे ढूंढा था। और सभी प्रैक्टिशनर को लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे वुड क्रिस्टल्स होंगे, इसलिए वो सभी इधर उधर वुड क्रिस्टल ढूंढने के लिए चले गए थे। वहीं मास्टर होंग ने एल्डर याओ राव को कहकर अपने सभी इंस्पेक्टर्स और थर्ड गार्ड को मिस्ट आइलैंड पर बुलवा लिया था। इधर मिस्ट आइलैंड में वुड क्रिस्टल के लिए सभी प्रैक्टिशनर एक दूसरे को मार रहे थे और एल्डर फियोना ने भी उस प्रैक्टिशनर को मार दिया था जिसे मास्टर होंग ने क्रिस्टल दिया था। इधर मैक्स को एक पत्थर में 8 वुड क्रिस्टल मिले थे, पर वहाँ एल्डर यी साइड भी अपने लोगों के साथ आ गए थे और दोनों ने अपने मेंटल वेपन को फाइट के लिए बाहर निकाल लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जब मैक्स और एल्डर यी साइड एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी वहाँ मिस्टर सिंह आ जाते हैं और उन सभी क्रिस्टल को देखकर खुश होने लगते हैं। पर वो जैसे ही मैक्स और एल्डर यी साइड को देखते हैं तो वो वहाँ की सिचुएशन को समझ जाते हैं और हाथ जोड़कर उन दोनों से बोलते हैं कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोग अपनी फाइट कंटिन्यू रखो। ये सुनकर एल्डर यी साइड अपने मेंटल पावर से मैक्स को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगते हैं और अपने मेंटल वेपन से मैक्स पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और सबको लगता है कि मैक्स मर गया। तभी एक बंदा बोलने लगता है कि मैंने तो जिग्यान मार्शल हॉल के इस न्यू इंस्पेक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो क्या बस यही इसकी पावर थी? ये सुनकर वहाँ खड़े बाकी वॉरियर्स हंसने लगते हैं। उसी वक्त उस धुएं में से एक फ्लाइंग नाइफ से एल्डर यी साइड पर अटैक होता है, पर एल्डर यी साइड उस अटैक को रोक लेते हैं। तभी वो धुआं हट जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स एल्डर यी साइड के अटैक से शील्ड बनाकर बच गया था। इसके बाद मैक्स हवा में फ्लाई होकर एल्डर यी साइड पर अटैक करने लगता है, पर वो मैक्स के अटैक को अपने मेंटल वेपन की हेल्प से बार बार रोक रहे थे। तभी एल्डर यी साइड भी फ्लाई होकर ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने बहुत से फ्लाइंग नाइफ से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसमें एल्डर यी साइड जीत रहे थे। ये देखकर मैक्स वहां से फ्लाई करके दूर जाने लगता है, तो एल्डर यी साइड भी मैक्स का पीछा करने लगते हैं, जहां वो बार बार उस पर अपने मेंटल वेपन से अटैक कर रहे थे, जिनसे मैक्स को बचने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसी वक्त मैक्स को एक बहुत बड़ा मलबा दिखता है जो सर्कल शेप में था, तो मैक्स उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उठाकर एल्डर यी साइड पर फेंक देता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड भी उसके जैसे ही एक और बड़े से सर्कल की हेल्प से मैक्स के सर्कल को रोक लेते हैं। तभी वो दोनों उन सर्कल्स पर अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों सर्कल टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। इधर एल्डर यी साइड और मैक्स के बीच काफी खतरनाक फाइट हो रही थी, जहाँ यी साइड मैक्स को दूर फेंक देते हैं और उस पर अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स अपने हेवनली फोरबिडन शटल को शील्ड में बदल के उस फ्लाइंग वेपन की डायरेक्शन को बदल कर बच जाता है। इसके बाद मैक्स हेवनली शटल से कोन ड्रिल बनाकर एल्डर यी साइड पर अटैक कर देता है, तो ये देखकर एल्डर यी साइड अपनी मेंटल वेपन से मैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स सभी अटैक से बचता हुआ एल्डर यी साइड को अपने ड्रिल से हिट करने ही वाला था, पर यी साइड अपने मेंटल पावर की मदद से मैक्स की कोन ड्रिल को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तो यही वो अटैक है जिसकी हेल्प से तुमने लियाओ को मारा था। सच में ये अटैक काफी अच्छा है, पर तुम आज नहीं बच सकते। उसी वक्त एल्डर फियोना वहां आकर मैक्स को एक जोरदार हिट करती है, जिससे मैक्स अपनी शटल की शील्ड से बच तो जाता है, पर वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी एल्डर फियोना बोलती है कि मैक्स, तुम पिछली बार तो मुझसे बचकर भाग गए थे, पर मैं देखती हूँ कि आज तुम यहाँ से कैसे भागते हो। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि पहले ही एल्डर यी साइड बहुत ताकतवर था, पर अब तो यहाँ फियोना भी आ गई है जो पहले से ही मेरी दुश्मन है। उसी वक्त मो हेंडरसन भी अपने चमचों के साथ वहां आ जाता है और जब वो मैक्स को वहां देखता है तो वो गुस्से में अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन एल्डर यी साइड हेंडरसन को बीच में रोकते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी मैक्स को मारना चाहते हो, पर अगर तुम अकेले मैक्स पर अटैक करोगे तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैक्स के कोन ड्रिल की पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम साथ मिलकर मैक्स के साथ फाइट करें तो शायद हम मैक्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद हम उन क्रिस्टल को आपस में बांट लेंगे। ये सुन के मो हेंडरसन इसके लिए मान जाता है। इधर ये सब देखकर मैक्स सोचने लगता है कि कोन ड्रिल का यही डिसएडवांटेज है कि मैं एक बार में 1% पर ही अटैक कर सकता हूँ, और ये बात यी साइड को पता चल गई है क्योंकि वो काफी चालाक है, इसलिए अभी के लिए मुझे पीछे हट जाना चाहिए। अब मैक्स वहां से भागने लगता है, पर हेंडरसन अपने आइस कैनन से मैक्स पर अटैक कर देता है, जिससे मैक्स बच जाता है। पर तभी एल्डर फियोना आकर मैक्स को पीटने लगती है, लेकिन मैक्स एल्डर फियोना को भी हिट करके दूर फेंक देता है और फिर से भागने के लिए जैसे ही घूमता है तो वहाँ यी साइड आ जाता है। इसके बाद मो हेंडरसन, फियोना और यी साइड मिलकर मैक्स को सभी तरफ से घेर लेते हैं, तो मैक्स सोचने लगता है कि वर्ल्ड के टॉप 3rd और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एक साथ मिल चुके हैं और उनके साथ यहाँ उनके और भी लोग हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैक्स ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो तीनों मैक्स पर अटैक कर देते हैं,
जहाँ ये साइड मैक्स को अपने मेंटल पावर से पकड़ लेता है, पर मैक्स अपने मेंटल नाइफ से ये साइड का ध्यान अपने ऊपर से हटा देता है, जिससे वो एल्डर ये साइड के कैद से छूट जाता है। इसके बाद मैक्स वहाँ से भागने लगता है, पर वो तीनों उसे वहाँ से भागने नहीं दे रहे थे और मैक्स पर बार बार अटैक कर रहे थे, जिससे मैक्स को बचने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी ये साइड मैक्स को अपने मेंटल पावर से फिर से पकड़ लेते हैं और हेंडरसन मैक्स को एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे मैक्स थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हेंडरसन मैक्स के पैरों को बर्फ में जमा देते हैं और फियोना अपने फायर बॉल से मैक्स पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मैक्स वहाँ से गिरने लगता है। लेकिन वो सब इतने में भी नहीं रुकते और हेंडरसन मैक्स को फिर से एक जोरदार पंच देकर बर्फ के अंदर जमा देता है और ये साइड अपने सभी फ्लाइंग वेपन से मैक्स पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ्स की हेल्प से जल्दी जल्दी बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ये साइड का अटैक मैक्स को लगने वाला था, तभी वहाँ कोई और आकर ये साइड के वेपन्स को रोक देता है, जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद मैक्स भी उस आइस से आजाद हो जाता है और बोलता है, मेरी हेल्प किसने की। इधर वो तीनों भी बोलने लगते हैं कि यहाँ कौन है जो मैक्स की मदद कर रहा है। अब जैसे ही वहाँ का धुआं हटता है तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैक्स की हेल्प किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर होंग के थर्ड गार्ड येसऊ द बीस्ट ने की थी, जो मैक्स की मदद के लिए वहाँ आ गया था। जिसको देखकर मैक्स सोचने लगता है कि कहा जाता है कि येसऊ की कॉम्बैट स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इस अर्थ पर क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट में इससे कोई भी बचकर भाग नहीं सकता। साथ ही मास्टर होंग भी दिल से इसकी इज्जत करते हैं। इसके बाद हेंडरसन और ये साइड बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, जिसे बीस्ट रोकने के लिए तैयार हो जाता है, पर असल में वो दोनों तो मैक्स पर अटैक के लिए जा रहे थे, इसलिए वो दोनों बीस्ट के बगल से होते हुए मैक्स पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी कोई मैक्स के सामने आइस वॉल बना देता है, जिसकी वजह से मैक्स बच जाता है। तभी एक आइस अटैक एल्डर ये साइड और हेंडरसन को पीछे होने पर मजबूर कर देता है। अब मैक्स देखता है कि वो आइस वॉल और आइस अटैक मिस्टर बीन ने क्रिएट किया था, जो एल्डर याओराओ के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ आ गए हैं। तभी एल्डर याओराओ बोलती है, हम अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर मैक्स भी खुश होकर अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए आगे आ जाता है। ये देखकर एल्डर ये साइड बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं तुम में से एक को भी वुड क्रिस्टल लेकर नहीं जाने दूंगा। इधर हेंडरसन भी अपनी पावर से सभी जगह को फ्रीज करते हुए बोलता है कि होंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसलिए आज मैं इन सभी वुड क्रिस्टल को लेकर ही रहूंगा। अब वो तीनों एल्डर्स और उनके चमचे सभी लोग मिलकर इन चारों को घेर लेते हैं। तभी हेंडरसन फिर से बोलता है कि मैं तुमको लास्ट चांस देता हूँ, वुड क्रिस्टल के बारे में भूलकर यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनकर बीस्ट गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर एल्डर याओराओ उसे रोक देती है। तो बीस्ट सोचने लगता है कि यहाँ यूरोप और अमेरिका मिलकर हमारे खिलाफ है और अगर मिस्टर सिंह के लोग भी यहाँ आ गए तो हमें एक भी वुड क्रिस्टल नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द वुड क्रिस्टल को हासिल करना होगा। इधर मैक्स भी सोचता है कि अगर उन्हें इन लोगों से जीतना है तो मैक्स को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। अब मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ से ये साइड पर अटैक कर देता है, पर एल्डर ये साइड अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके नाइफ्स को रोक लेते हैं और उन्हें मैक्स की तरफ वापस मोड़ देते हैं, जिसको देखकर मैक्स और उसके साथ तीनों गार्ड्स भी चौंक जाते हैं। साथ ही वहाँ खड़े बाकी सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। तभी मैक्स बोलता है कि तुमने कुछ मिस कर दिया। उसी वक्त ये साइड देखता है कि मैक्स ने अपने एक नाइफ को छुपाकर उनके ऊपर का पत्थर काट दिया है, जो उन लोगों पर गिरने लगता है। तभी वो चारों वुड क्रिस्टल को लेने के लिए भागते हैं। तो ये देखकर मो हेंडरसन उस पत्थर को अपनी आइस गन से काट देता है और बाकी चमचे मिलकर मैक्स को और बाकी सबको रोकने लगते हैं। इधर जब मैक्स देखता है कि अपोजिट टीम की संख्या काफी ज्यादा है, तो मैक्स सभी वुड क्रिस्टल्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है ताकि वो लोग अलग अलग हो जाएं। अब मैक्स तीनों गार्ड्स को बताता है कि मैंने 4 क्रिस्टल साउथ, 3 वेस्ट और 1 ईस्ट में फेंक दिया है। ये सुनकर तीनों गार्जियर उन डायरेक्शन में चले जाते हैं। वही हेंडरसन मैक्स पर अटैक करता है, पर मैक्स जमीन के रास्ते वहां से भाग जाता है। इधर याओराओ और हेंडरसन भी अपने चमचों के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, पर ये साइड सबको रोकते हुए बोलता है कि ये मैक्स की चाल है, वो हमें अलग करना चाहता है क्योंकि हमारी संख्या उनसे ज्यादा है, पर हम अपने अपने चमचों के साथ 3 ग्रुप में रहेंगे ताकि प्रॉब्लम आए तो हम बच सके। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि ड्रिल करता हुआ एक डायरेक्शन में जा रहा था, जहां वो अपने रिस्ट डिवाइस में देखता है कि याओराओ के पीछे एल्डर फियोना और कुछ चमचे हैं और बीस्ट के पीछे यूरोप के वॉरियर्स जा रहे हैं और हेंडरसन साउथ में आ गया है जहां सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स हैं और वहां पर मिस्टर बिंग भी गए हुए हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर बिंग को देखते हैं जिसके पीछे हेंडरसन और उसके लोग पड़े हुए थे और जिनको देखकर मिस्टर बिंग बोलता है कि ये लोग ग्रुप पे होकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनसे लड़ना फिर से मुश्किल हो गया है। ऊपर से अभी भी ये साइड का कोई पता नहीं है।
तभी हम मैक्स को देखते हैं जो मिस्टर बींग से बोलता है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या हम दोनों मिलकर अमेरिकन यानी मो हेंडरसन और उसके चमचों के साथ फाइट करें। पर मिस्टर बींग अपने पावर से उस डायरेक्शन के सभी 4 क्रिस्टल को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद वो मैक्स को बोलते हैं कि मेरे पास इससे भी अच्छा रास्ता है। अब मिस्टर बींग आइस की वॉल बना देते हैं जिसे हेंडरसन तोड़ने लगता है। उतनी देर में मिस्टर बींग उनमें से एक क्रिस्टल को ले लेते हैं, तो ये देखकर हेंडरसन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मिस्टर बींग का पीछा करने लगता है। वही ये सब मैक्स भी छुपकर देख रहा था। तभी वो भी फ्लाई करता हुआ कहीं चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स ने सभी क्रिस्टल्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया था, जहां तीनों गार्ड्स उन सभी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकल गए थे और उनका पीछा फियोना और हेंडरसन कर रहे थे, जहां मिस्टर बींग ने हेंडरसन को बेवकूफ बनाकर एक क्रिस्टल को हासिल कर लिया था और मैक्स भी फ्लाई करता हुआ कहीं चला गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर बींग के वो एक क्रिस्टल लेने की वजह से हेंडरसन गुस्से में बार बार मिस्टर बींग पर अपनी आइस गन से अटैक कर रहा था, क्योंकि हेंडरसन वो क्रिस्टल छीनना चाहता था। पर मिस्टर बींग अपनी स्पीड की मदद से बड़ी ही आसानी से उससे बच रहे थे। साथ ही मिस्टर बींग बीच बीच में हेंडरसन पर अटैक कर रहे थे ताकि वो इंजर्ड हो जाए, लेकिन हेंडरसन को उन अटैक से ज्यादा कुछ नहीं होता। जिसके बाद हेंडरसन मिस्टर बींग को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। इसके बाद हेंडरसन मिस्टर बींग से बोलता है कि तुम्हारे पास भी आइस की पावर है, पर वो मेरी आइस गन के सामने कुछ नहीं है। अब हेंडरसन मिस्टर बींग को अपनी आइस गन से फ्रीज करके उस एक क्रिस्टल को हासिल कर लेता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये क्रिस्टल मेरी ही किस्मत में था। ये सुनकर मिस्टर बींग उसे बताते हैं कि मुझे टोटल 4 क्रिस्टल मिले थे, पर मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे लगाकर एक क्रिस्टल वाली जगह पर आ गया था। जबकि इसी बीच मैक्स ने अब तक उन 3 क्रिस्टल वाली जगह पर जाकर वो तीनों क्रिस्टल हासिल कर लिए होंगे। ये सुनकर हेंडरसन को पहले तो गुस्सा आने लगता है, पर फिर वो कहता है कि मेरे चमचे भी उसी तरफ मैक्स के पीछे गए थे, तो वो उसे क्रिस्टल नहीं लेने देंगे, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें जान से मार के उनकी मदद करने चला ही जाऊंगा। इस पर मिस्टर बीन कहते हैं कि मैक्स ने तो लगभग तुम्हें हरा दिया था, तो उन मामूली लोगों को हराना मैक्स के लिए कौन सी बड़ी बात है, इसलिए तुम डिसाइड करो कि तुम मुझे मारोगे या उन क्रिस्टल के लिए जाओगे। ये सुनकर हेंडरसन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे चमचे मैक्स को रोक पाएंगे या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। अब हेंडरसन मिस्टर बीन पर अटैक कर देता है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जिसने बाकी अमेरिकन को हराकर उन 3 क्रिस्टल को हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो अपने फोरबिडन शटल का इस्तेमाल करके उस जगह से जाने लगता है। पर उसी वक्त मैक्स पर 2 फ्लाइंग वेपन से अटैक होते हैं, जिन्हें मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ से रोक लेता है। इसके बाद वहां बनी लेक के अंदर से ये साइड बाहर आता है, जिसको देखकर मैक्स बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हुए थे, मुझे उन अमेरिकन के साथ फाइट करते समय ही किसी मेटल मास्टर के आसपास होने का पता चल गया था, और मैं जानता था कि ये तुम ही होगे, क्योंकि तुम जानते थे कि साउथ में सबसे ज्यादा वुड क्रिस्टल्स है। ऊपर से तुम एक लालची इंसान हो, और तुम तब से इसलिए छुपे हुए थे क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं पहले सभी अमेरिकन को मार दूं, ताकि तुम अकेले इन वुड क्रिस्टल को हासिल कर सको, और वो अमेरिकन ये बात बाकी एल्डर्स को ना बता पाए। ये सुनकर ये साइड बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस पर मैक्स कहता है कि जूनियर होने के नाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर न्यू जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए आप मुझसे पंगा मत लो। इस पर ये साइड बोलता है कि भले ही मेरे बाकी साथी सब अलग अलग जगह पर है, पर तुम भूलो मत कि तुम्हारे भी दोस्त सब अकेले हैं, और मेरे साथी तुम्हारे दोस्तों को आसानी से मार सकते हैं। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि भले ही तुम लोगों की संख्या ज्यादा है, पर हम किसी से नहीं डरते, और आज हम सभी वुड क्रिस्टल्स को लेकर ही रहेंगे। इधर हम एंडरसन को देखते हैं जो कि मिस्टर बींग को हराने के बाद वहां से जाने लगता है, पर मिस्टर बींग अपनी आइस पावर से अपनी इंजरी रिकवर करते हुए हेंडरसन को रोकते हैं और उससे फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर हेंडरसन मिस्टर बींग से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सब हम सबको रोक पाओगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम 3 एल्डर्स नहीं 4 एल्डर्स हैं जिन्होंने अलायंस बना रखा है। ये सुनकर मिस्टर बींग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम बीस्ट को देखते हैं जिसने 2 चमचों को अकेले ही इंजर्ड कर दिया था, पर उसी वक्त वहाँ मिस्टर सिंह स्टाइल के साथ एंट्री मारते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुमने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए 2 लोगों को इंजर्ड कर दिया, वाकई तुम मास्टर होंग के फर्स्ट गार्ड होने की काबिलियत रखते हो। तभी वो दोनों चमचे साइड में खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना है मिस्टर सिंह हमेशा शांत दिमाग से फाइट करते हैं।
और वो हमेशा अपोनेंट के कमजोर पॉइंट पर हिट करते हैं। इसके बाद मिस्टर सिंह हाथ जोड़ते हुए बीस्ट से पूछता है कि वुड क्रिस्टल कहाँ पर है। ये सुनकर बीस्ट अपने आर्मर को पहनते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें वुड क्रिस्टल चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। तो मिस्टर सिंह भी अपना आर्मर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। जहाँ मिस्टर सिंह बीस्ट के हर अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहे थे, तभी वो अपनी 2 फिंगर से ही बीस्ट को दूर फेंक देते हैं। ये देखकर वो चमचे आपस में बात करने लगते हैं कि भले ही बीस्ट बहुत पावरफुल है, पर मिस्टर सिंह सही समय देखकर ही अटैक कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है आज बीस्ट हार जाएगा। इधर ये सब देखकर बीस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने फोरबिडन यानी बैंड मूव का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी से रेड एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसकी सोल पावर बहुत तेजी से खत्म होने लगी थी, पर उसकी फिजिकल पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद बीस्ट मिस्टर सिंह पर अटैक कर देता है, जिससे मिस्टर सिंह बार बार बचने की कोशिश करते हैं, पर अब वो उसके अटैक को नहीं रोक पा रहे थे और अब बीस्ट मिस्टर सिंह को बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी मिस्टर सिंह हवा में फ्लाई करता हुआ बीस्ट से बोलता है कि क्या इसी पावर के कारण तुम्हें बीस्ट टाइटल मिला है, पर अफसोस कि तुम सबसे पावरफुल बीस्ट नहीं हो, क्योंकि मुझे भी लायन किंग का टाइटल मिला है और आज पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। ये सुनकर बीस्ट बोलता है कि पहले तुम मुझे इंजर्ड करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सच में लायन किंग टाइटल के काबिल हो। इसके बाद मिस्टर सिंह अपनी एक टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके पीछे एक स्पिरिट अवतार बन जाता है। जिसके बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि भगवान शिव, आप देवों के देव महादेव हो, प्लीज अपने इस भक्त को थोड़ी पावर दीजिए ताकि मैं इस राक्षस का खात्मा कर सकूं। इधर मिस्टर सिंह को ये करता देख वो बंदे बोलते हैं कि ये इन लोगों की सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी हेल्प से वो आपस की कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब मिस्टर सिंह वहाँ मौजूद पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां मिस्टर सिंह अपने लायन हार्ट विजडम स्किल की हेल्प से बीस्ट को इंजर्ड कर देते हैं, पर बीस्ट फिर से खड़ा होकर मिस्टर सिंह को पीटने लगता है, जिसे देखकर वो चमचे कहते हैं कि मास्टर होंग कहते हैं कि 100 मीटर की रेंज में बीस्ट से लड़ना लगभग नामुमकिन है, पर तभी मिस्टर सिंह ध्यान लगाकर बीस्ट से अच्छे से लड़ने लगते हैं, जिस पर वो चमचे बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर बिना रुके कॉन्टिन्यूअस अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण कोई भी डिफेंस नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त बीस्ट मिस्टर सिंह पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे मिस्टर सिंह अपने स्वॉर्ड से रोक लेते हैं, पर उन दोनों के अटैक टकराने के कारण वहां एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। अब जब वो दोनों चमचे ये देखते हैं तो वो किसी को कॉल करके बताने लगते हैं, पर सिंह वहां आकर रोकने ही वाला था, पर जब वो देखता है कि ये बंदे फियोना को कॉल कर रहे हैं तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो उस बंदे को गर्दन से उठाते हुए फियोना के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि फियोना ने उसके एक साथी को पहले मार दिया था। साथ ही मिस्टर सिंह को नहीं पता था कि ये साइट और हेंडरसन के साथ फियोना भी है और इसलिए वो उनकी टीम में शामिल हो गया था। अब वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि फियोना कहाँ है। अब बीस्ट ये देखकर मिस्टर सिंह को बोलता है कि अगर तुम अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। इसके बाद हम 2 वुड क्रिस्टल को देखते हैं, जिसे एक बंदा लेने ही वाला था, पर एल्डर याओ राओ उसे रोक देती है और खुद क्रिस्टल लेने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ एल्डर फियोना भी आ जाती है, जिसको देखकर याओ राओ फाइट के लिए रेडी हो जाती है। और अब इन दोनों के बीच भी बहुत आइकॉनिक फाइट होने लगती है, जहाँ फियोना अपने फायर बॉल से याओ राओ पर अटैक करने लगती है, लेकिन याओ राओ उसके हर अटैक से बच जाती है। इसके बाद याओ राओ अपने हंटर से ऊपर के पत्थर को काट कर फियोना के ऊपर गिरा देती है, पर फियोना उस पत्थर को पकड़कर वापस याओ राओ पर ही फेंक देती है, लेकिन याओ राओ अपने हंटर से उस पत्थर को काट देती है। अब फियोना याओ राओ से बोलती है कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती हो, और वो ये कहते हुए याओ राओ पर फायर से अटैक कर देती है, जिसे याओ राओ अपने हंटर की शील्ड बनाकर रोकने लगती है। इसके बाद याओ राओ फियोना को बोलती है कि क्या हो अगर हम अंडर वाटर हो जाएं, और ये कहते ही वो फियोना को अपने हंटर से पकड़कर लेक में लेकर आ जाती है, जिसके कारण फियोना की फायर बुझ जाती है। अब याओ राओ एक टोर्नेडो बनाकर उसमें फियोना को फंसा देती है, जिससे एल्डर फियोना बचकर निकलने की कोशिश करती है, पर वो टोर्नेडो से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो ये देखकर एल्डर फियोना अपने फायर को रॉकेट की तरह इस्तेमाल करके पानी से बाहर आ जाती है, जिसके कारण एल्डर फियोना की फायर फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो याओ राओ से बोलती है कि अब तुम क्या करोगी। उसी वक्त वहाँ मिस्टर सिंह आ जाते हैं और वो फियोना से कहते हैं कि फाइनली तुम मिल ही गई। अब मिस्टर सिंह फियोना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर फियोना अपने फायर से मिस्टर सिंह को रोकने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सिंह अपनी शील्ड से फियोना के अटैक को रोक लेते हैं। तो ये देखकर फियोना बोलती है कि सिंह क्या तुम पागल हो गए हो, हमारी और तुम्हारी कंट्री ने अलायंस बना रखा है, फिर भी तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। पर मिस्टर सिंह उसकी एक भी बात नहीं सुनता।
और वो फियोना को एक जोरदार किक करते हुए जमीन में पटक देता है, जिससे फियोना के मुंह से ब्लड आने लगता है। इसके बाद मिस्टर सिंह उसके हाथों में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और फियोना के एक हाथ को भी काट देता है, जिससे फियोना को बहुत दर्द होने लगता है और वो एक फायर बॉल से सिंह पर अटैक करती है, जिसे सिंह अपने हाथों से रोक लेता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद फियोना सिंह से बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने फ्रेंड पर अटैक क्यों कर रहे हो। उसी वक्त वहाँ मिस्टर सिंह के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जिसके बाद सिंह फियोना के हाथों को लेते हुए बोलता है कि अब मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम यूरोपियन बहुत ही धोखेबाज हो, इसलिए हमने अपने अलायंस तुमसे तोड़कर जिजियान हॉल के साथ कर लिए है। अब सिंह फियोना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त ये साइड का एक चमचा वहां आके एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है और फियोना को लेकर लेक में कूद जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।